बहू होना सजा है, दिल छू लेने वाली कहानी। सलोनी तीनों बहन भाई से सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। बचपन से ही उसे घर में वो सब करने की छूट मिली थी जो उसकी बड़ी बहन और भाई को भी नहीं मिली। उसके पापा थोड़े पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उसकी भाभी कभी अपने ससुर से बात नहीं करती थी। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो उसको भाई या सलोनी के माध्यम से अपनी बात रखती थी, लेकिन सलोनी का ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाभी को हमेशा अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़े। वो चाहती थी कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले कि वो भी अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। वो अपने घर में इस बात को लेकर काफ़ी बार बहस भी करती कि क्यों हम भाभी को वो समान अधिकार नहीं देते हैं जो उसे और उसकी बड़ी बहन को मिले हैं। आखिर वो भी तो घर का हिस्सा है, उनकी भी अपनी इच्छाएं और सपने हैं। लेकिन सलोनी की दादी तो कभी उसकी माँ से उसे ये कहकर चुप कर देते थे कि अभी तुम ये बात नहीं समझोगी, जब दूसरों घर जाओगी सब समझ आ जाएगा कि बहुओं को क्यों इतना बोलने नहीं दिया जाता है, ससुराल में क्यों नहीं जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सलोनी की दादी हमेशा कहती कि बेटी और बहू दोनों में फ़र्क रखना चाहिए। अगर बहू को बहुत ज़्यादा खुली छूट दे दी जाएगी तो वो अपनी घर गृहस्थी को संभाल कर दिन भर बाहर ही घूमती रहेगी। लड़की के गुण और संस्कार तो तभी दिखते हैं जब वो अच्छी तरह अपना घर संभाले। सलोनी ये बात जानती थी कि उसकी भाभी बहुत पढ़ी लिखी और शांत प्रकृति की है, शायद इसलिए वो घर के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुकी है। लेकिन भाभी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मन ही मन उसे शादी से डर लगने लगा। उसे लगता था शादी के बाद लड़कियों को बस एक खूंटे से बांध दिया जाता है, उनकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखता। वैसे भी ये उसके घर में भी तो होता है, हमेशा उसकी भाभी के साथ, जिन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर रात को सबसे लेट वो सोती है, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, लेकिन कभी कोई प्रशंसा में दो शब्द नहीं कहता है। उल्टा ये कहते हैं कि ये तो घर की बहू की जिम्मेदारी है, हमने भी तो किया था जब हम बहू बनकर आए थे। सलोनी सोचती थी कि आखिर क्यों आज लोग ये बात समझते हैं कि बहू भी तो आखिर इंसान ही है, और ये ज़रूरी तो नहीं जो परेशानियां दादी और माँ ने झेली थी भाभी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। क्या ये सब करने के लिए ही एक माँ अपने बेटे का ब्याह करती है? कहते हैं कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत होती है, और उसे अपने घर में ही ये देखने को मिलता था कि किस प्रकार उसकी दादी और माँ उसकी भाभी के साथ रूखा व्यवहार रखते हैं। कभी कभी मन में ये ख्याल आता कि अगर किसी दिन परेशान होकर भाभी भैया को लेकर घर से अलग हो गई तो उसकी दादी माँ और पिताजी का क्या होगा, क्योंकि उसका भाई ही घर में अकेला मर्द कमाने वाला है। सलोनी अपनी भाभी को बहुत चाहती थी, शायद उनकी